हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी ब्लॉग्स। और मैं आ गया हूँ चमनदीप स्टाइल। तो लास्ट टाइम मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था, लास्ट टू लास्ट। उसमें आपको जो GIF था वो पसंद नहीं आया एंड इट वाज इरिटेटिंग, मैंने खुद देखा। बट सॉरी गाइज, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं प्रॉपर तैयार होकर आपके सामने आऊँगी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि चमनदीप नहीं पूछता तो क्या हुआ, नेहा तो पूछेगी। तो लास्ट टाइम जो आपने ब्लॉग देखा होगा, चालू अप्पी ने बोला कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, हम यहाँ पे पार्टनर हैं। तो इन्वेस्टमेंट देखिए जब होता है तो जो प्लान बनता है उसी टाइम डिसाइड होता है कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर बनेगा, कौन कितना ये काम पार्टनरशिप में करेगा, या ये काम प्रमोशन करने के लिए करेगा, या अपना सिर्फ फेस वैल्यू दिखा के करेगा। तो इनिशियली जब इनकी बात हो रही थी तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि चालू अपनी पार्टनर बनने वाली है। टोटली ये डिसाइड हुआ था कि जो ओनर होंगे, जिनका पूरा इन्वेस्टमेंट है, वही ओनर होंगे। बस ये लोग जाके वहाँ पे व्लॉग्स बनाया करेंगे और बताएंगे लोगों को कि ये हमारा है। इवन फ्रेंचाइजी है ये भी नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे कि ये हमारा है। बट दे गॉट टू नो कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एक एक चीज़ पता चल गई है। मेरे पास तो इनका जब फाइनलाइज हुआ था डील, उस टाइम भी फोटोज़ आ गई थी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फोटो, आप देख सकते हो। और इसका अभी इसने व्लॉग में कितना दिखाया, ये उससे कम ही बना हुआ है। तो दैट मीन्स उससे पहले से मुझे पता है, राइट। तो उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, क्योंकि जब पार्टनरशिप की बात आती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही आप पार्टनरशिप बनते हो ना, और फिर उसके बाद आप प्रॉफिट में पार्टनर बनते हो। लैंड जो होता है वो रेंट पे लेते हो, शॉप रेंट पे लेते हो, कुछ भी उसी टाइम तो आप डिसाइड करते हो कि आप इन्वेस्टर बनने वाले हो, पार्टनर बनने वाले हो, या फिर सिर्फ प्रमोशन के लिए हो। तो उस टाइम पे तो यही डिसाइड हुआ था कि ये बंदी सिर्फ लोगों को गुमराह करेगी और बताएगी ये हमारा है। तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की कोई इतनी बड़ी बात हुई नहीं। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि 5 लाख पर मंथ रेंट जाएगा इसका, उसमें इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये इंटीरियर हो रहा है, जो रिनोवेशन चल रहा है, उसमें ये थोड़ा पेमेंट कर रही है, जिससे कि ये पेपर्स पे लिख सके कि मैं पार्टनर हूँ। क्योंकि उसको पता था कि ये बहुत गंदा वाला एक्सपोज हो जाएगी, बहुत गंदा वाला। क्योंकि जो बात है वो आप क्लियरली बता दो, लोगों को गुमराह करोगे तो एक्सपोज होने वाली बात तो आएगी। अगर ये बताती मैंने फ्रेंचाइजी दी है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि लोगों को पता होता कि वो किसी और का है। इसको ये बताना था कि ये मेरा ही है, मेरे नाम से चले, मेरे नाम से लोग आए। तो मुंबई में तो लोग इसको मिलने आते हैं, व्लॉग बनाने आते हैं, उनको ऑब्वियसली अपना उनका छोटा उनके चैनल्स होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो चालू अप्पी मिलेगी नहीं। तो चालू अप्पी ने बोला हम यहाँ पे व्लॉग बनाया करेंगे आके, महीने महीने 2-2 महीने में, जितना भी हमारा ड्यूरेशन हमें ठीक लगेगा, और उसके बाद हम दिखाया करेंगे कि यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है। तो बेसिकली इसको भाई भाभी को और अपने जो बहुत क्लोज्ड वंस हैं, जो इनकी शादी को कभी अप्रूव भी नहीं कर रहे थे, उन सबको जलाना है, चिढ़ाना है कि देखो मैं कितनी तरक्की कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, वहाँ पे खोल रही हूँ। मैडम की तो नींद ही उड़ जाएगी। क्योंकि जो भी कुछ भी हो, मैडम ने टीवी में काम किया, मैडम को रियलिटी शोज मिले, मैडम ने बिग बॉस जीत भी लिया। लेकिन लुक एट चालू अप्पी एंड लुक एट मैडम। मैडम और जनाब सिर्फ और सिर्फ अपने शोबाजी में, अपने मर्सिडीज़ में और अपने इन सब में ही रह गए, और चालू अप्पी बिजनेस बना के ले गई। और भाई कल को रेस्टोरेंट चलेगा, ये कल को कहीं और ओपन करेगी, कोई और इन्वेस्टर्स मिलेंगे, उसकी एक नाम, एक फेस वैल्यू तो हो ही गया ना। हो सकता है कल को व्लॉगिंग ना भी चलो तो चालू का करियर सेट हो जाए, लेकिन सुकून के घेरे बढ़ ना जाए। मैडम का क्या होगा, जनाब का क्या होगा। तो शुरू से ये इन्वेस्टर नहीं थी। इसका प्रूफ ये भी है कि क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करते हो आप खुद से देखते हो ना, कितना बड़ा है, कितना लैंड कैसा है, जगह कैसी है। इसने कभी कुछ नहीं देखा, इसने आकर के देखा और वहां पे बोल रही है कितना बड़ा है। अरे तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हें यही नहीं पता कि जो प्रॉपर्टी में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितनी बड़ी होगी, जो रेस्टोरेंट तुम खोलोगे वो कितना बड़ा होगा। हाँ हाँ बहुत बड़ा, कितना बड़ा है, कितना। इतना सरप्राइज होकर देख रही थी। इसका मतलब इसने वहां पे विजिट करी ही नहीं है, और फनी ने भी नहीं करी है। ये लोग पहली बार आके देख रहे थे। जब इसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इस शॉप का, उस टाइम पे ये लोग थे भी नहीं। तो जो इन्वेस्टर होता है वो तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, लेकिन नहीं थे। जिनका ये रेस्टोरेंट है, जो मेजरली इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका पैसा लगा है, वो कोई और है। और ये थोड़ा सा इंटीरियर में दे करके या जैसा भी है अपना नाम उसमें कंबाइंड रखेगी, जिससे कि लोगों को ये ना हो कि ये डब्बा ने कॉनिंग करी है या लोगों को गुमराह करा है। तो उसको फिक्स इसको करना पड़ता, क्योंकि चालू अप्पी के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, हर बात में वो एक्सपोज हो जाती है। और अभी जब
फनी को थार दिलानी थी, वो बेचारा कब से पीछे लगा हुआ है, मुझे थार दिला दे, मुझे थार दिला दे, हैं कब से पीछे बेचारा लगा हुआ है। तुम्हारा ड्राइवर भी बन जाता है, तुम्हें यहाँ से वहाँ ले जाने वाला, तुम्हारा पिक एंड ड्रॉप के लिए भी बन जाता है, हर चीज़ तो वो कर रहा है। कितनी तो तुम्हारी चापलूसी कर रहा है, कितनी तो तारीफ करता है, बिना एक क्वालिटी के इतनी तारीफ करता है अपनी बीवी के कैमरे पे आके, हैं तुम कितनी अच्छी हो, तुम सबका ख्याल रखती हो, हैं कितनी तारीफ करता है बेचारा। उसको आज तक ना तो इसने बुलेट दिलाई, ना तो इसने थार दिलाई, उसको लिटरली ड्राइवर बना के रखा हुआ। उसने खुद अपने व्लॉग में बोला था कि हाँ तुम्हें फ्री का ड्राइवर मिल गया है। बहुत बहुत ज़्यादा बेचारे को सहना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। उसने सोचा था और अपने घर वालों को भी बोला था कि मैं धीरे धीरे सब अंदर कर लूँगा, फिर मेरे दिन बदलेंगे, लेकिन वो दिन बदल के तो बिल्कुल ही उसका नौकर बन गया है। देखो भाभी ने कितना अच्छा किया भाई के साथ में, काम वाली भी बनी रही और पैसा भी देती रही, लेकिन चालू ने फनी के साथ क्या किया, उसको खुद नौकर बना दिया। बेचारा इतने अरमान उसके कि मुझे थार दिला दे, मुझे थार दिला दे, है मतलब वो जैसे लोगों की वो रील देखता होगा लड़कों की, क्या पता उसके एक आध दोस्त के पास हो, तो वो चाहता है कि मैं भी थोड़ा फ्लेक्स करूं, मैं घर जमाई हूँ, ठीक है इतनी गालियाँ सुन रहा हूँ, इतना लोग मुझे बोल रहे हैं, मौदहा में पूरे मेरी बेइज्जती हो गई है, हर कोई मेरे बारे में यही बोलता है कि ये विदा होके चला गया लड़की के यहाँ, और इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, खुद इसका कोई काम नहीं है, ये लिटरली बिल्कुल डब्बा का गुलाम है। लेकिन वो चाहता है कि मैं गुलाम भी बनूं तो एक अच्छा वाला बनूं। ये तो बिल्कुल उसको नौकर बना के प्रेजेंट करती है कि बस इधर से उधर ले जा, इधर से ब्लॉग बनवा दे, उधर से कंटेंट निकलवा दे, इधर घुमा मॉल में, उधर घुमा। हाँ माना कि उसको बेचारे को शुरू से बहुत ज़्यादा कंजूसी में रखा गया है, उसको ये मॉल में घूमना, लड्डू खाना वो बोल रहा था नहीं नसीब हुआ, उसका किसी ने बर्थडे नहीं मनाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख के जैसे पिज़्ज़ा पेहान को खुश करती रहती है ना और काम निकालती रहती है, वैसे ये फनी के साथ भी कर रही है। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर वाली क्या बात आ गई भाई, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम इधर उधर इन्वेस्ट करे जा रही हो, उसको थार दिला दो। कह रही थी थार दिलाने के लिए लोन भी पास हो गया फ्रेंड्स, सब कुछ हो गया था। थार लेने के लिए जो कि 15-20 लाख की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए तुम्हें लोन लेना पड़ रहा है, लेकिन बिजनेस में तुम इन्वेस्टर बन रही हो, वो भी एक रेस्टोरेंट में। फ्रेंड्स अगर थार दिला दी तो हमारे ऊपर भार हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा ये, तो इसीलिए हम नहीं दिलाते। वैसे भी चालू अप्पी आजकल कहने लगी है कि इसका मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे से प्यार भी नहीं करता, ये हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। देखो चालू अप्पे, थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करो भाई, माय डियर डॉटर इन लॉ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैडम के पापा जैसे कोई होता समझाने वाला कि देखो डोरमेट बन जाओ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, चालू अप्पी को ऐसा कोई समझाने वाला है ही नहीं। चालू अप्पी को तो सितारा कहेंगी कि अम्मी के ऊपर खर्चा करो, अम्मी के ऊपर, इसको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बांध के रखो, इसको ज़्यादा आज़ादी नहीं दो। देखो इट्स अ फैक्ट, अगर फनी को आज़ादी मिल गई तो सबसे पहले जो ये वार करेगा, अटैक करेगा, ये चालू पे ही करेगा। इमोशनल अत्याचार चालू पे ही होना है, तो चालू इसीलिए इसको बिल्कुल हदों में रखती है। और ये जो जनाब ने पॉलिसी के पेपर्स चालू को लाके थमा दिए, तो जब चालू को तुमने नॉमिनी बनाया, उसके बच्चे के नाम से पॉलिसी निकाली है, तो कहीं पे उसके साइन सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं लगे। बच्चा अभी अंडर 18 है तो उसके नाम पे तो कोई भी पॉलिसी ले सकता है, लेकिन उसका नॉमिनी जो उसका मनी जो हैंड ओवर होगा वो उसी को होगा जो वो पॉलिसी बुक करेगा। तो क्या पता जनाब आप फ्यूचर में आज से 25 साल बाद जब 50 लाख हो जाएंगे और आप बिल्कुल ही नल्ले रहेंगे, बिकॉज अब आप जवानी में नल्ले हैं तो बुढ़ापे में भी आपका नल्ले रहना बनता ही, क्योंकि आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, ना तो एक्टिंग स्किल्स में, ना डांस में, और कनेक्शंस आपके कोई है नहीं, तो कोई आपको कैसे काम देगा। इतने सारे लोग भरे पड़े हैं मुंबई में, आपका कहाँ नंबर लगेगा। अभी तो चलो लग भी सकता है, लोगों को व्यूज़ चाहिए होंगे, अपना रियलिटी शोज़ में आप आ सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस चाहिए ही चाहिए, अभी आप रिलेवेंट हो, आपके व्लॉग्स चलते हैं, लेकिन आज से 25 साल बाद आपके व्लॉग्स थोड़ी चलेंगे। उस टाइम तो पता नहीं यूट्यूब में क्या चल रहा होगा। आज के ट्रेंड के हिसाब से तो मुझे लग रहा है सब नंगे ही नाच रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स इतना मोटा मोटा लिखा हुआ था पेपर्स में, फिर भी हम नहीं समझ पाए कि ये पॉलिसी है। मतलब ये बंदी को पता है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगी, पहले ही उसने गिव अप कर दिया, नहीं समझ आ रहा। और नल्ले को भी पता था, जनाब को भी पता था कि ये नहीं समझ पाएगी, जनाब ने भी बोल दिया नहीं समझ आया होगा ना। ये कॉनिंग वाले आइडियाज जो है ना, ये सिर्फ मैडम ही दे सकती हैं। मुझे पता है कि मैडम को बस बिछ जाने वाले कोई भी स्क्रिप्ट लिखने को बोल दो, मैडम इतना ज़्यादा अच्छे से वो स्क्रिप्ट तैयार कर देंगी कि कितना ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ अपनी गुड़िया की गुड्डे का। वो अलग बात है कि मैं मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखती, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सोचा, क्योंकि अगर ये सोचेंगे ना, ये बोलेंगे कि हम पिहान के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने बच्चे किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो ये दिखाते ज़रूर है। जब अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे टॉयज़ ला के दिखाते हैं कि हम उसके देखो टॉयज़ लेके आ रहे हैं, उसके लिए कपड़े मंगा के दिखाते हैं कि हमने बच्चे के कपड़े मंगाए हैं, तो तुम किसी बच्चे के लिए अगर अच्छी पॉलिसी करोगे अभी से उसके फ्यूचर के लिए, तो तुम बताओगे ही बताओगे। और जनाब को तो प्रूव करना होता है कि मैं तो अच्छा हस्बैंड हूँ, अच्छा बेटा हूँ, तो मैं अच्छा बाप क्यों नहीं प्रूव करूँगा।
अच्छा मामू प्रूव कर रहे हो लेकिन अच्छा बाप नहीं प्रूव किया। तो मैडम की ये स्क्रिप्ट होती है कि अब आपको व्लॉग निकालना है जनाब, आप इतने दिन से गायब थे, अब आपको धमाकेदार एंट्री लेनी है। जैसे लास्ट टाइम आपने कैसे ली थी, मेरा मासूम रिश्ते वाला टॉपिक उठा दिया था तो आपको मिल गया था व्यूज़। तो जनाब बहुत बेशरम आदमी है, जनाब व्यूज़ के लिए किसी भी तरीके की एक्टिंग कर सकते हैं। तो जनाब व्यूज़ के लिए परफेक्ट मामू ड्रामा लेके आ गए। जनाब ने तो वही अपनी जो सास के साथ किया ना, है मेरी बेटी के साथ मुझे आया बना के रखा हुआ है। तो मतलब आजकल तो रूहान को पूरी तरीके से नानी बनी नैनी संभाल रही है। मैडम उसको दिन में देखती तक नहीं है, पूरा खाना बेचारी वही खिला रही हैं। भाई उनको सांस लेने का वक्त दो, वो बच्चा 1-2 घंटे उनके साथ खेले घूमे फिरे, वो तुम्हारे साथ बैठी रहे, ठीक है। बट ये जो फिजिकल वर्क है पूरे टाइम वो बच्चा उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये बिल्कुल लेजी होके बैठी रहती है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू दिन भर में। अपने बच्चे को तो अपने पास लगा के बैठो, लेकिन नहीं, कोई भी मेहनत वाले काम हम क्यों करें। जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम अपने माँ बाप से भी काम करवाएंगे। माँ बाप के अंदर वो अथॉरिटी है ही नहीं अभी तक। अगर आप अर्चना पूरन सिंह के व्लॉग्स देखोगे तो उनकी जो मॉम है 95 ईयर्स की है, लेकिन बहुत अच्छे से उनको टेक केयर करते हैं और उनका हक है। वो पता है व्लॉग ये जब बना रहा होता है उनका नाती, चल बस हो गया अब जा तू। तो मतलब उनको पता है कि मैं नानी हूँ इसकी, उनको ये नहीं पता कि ये मुझे पाल रहे हैं तो मैं इनकी गुलाम हूँ, ये इनको खुश करने के लिए मुझे वैसा ही बोलना पड़ेगा। इनको मुझे मेरे अंदर एक डर बना रहेगा कि अगर मैं ये काम नहीं करूं, अगर मैं जनाब को प्रूफ ना करूं अपने दामाद को कि मैं बच्चे को सिखा रही हूं, मेरे रहने से मेरी ज़रूरत है यहाँ पे। वो बेचारी बार बार प्रूफ करती रहती है मैंने क्या क्या सिखाया है रूहान को, क्योंकि पता है ना जनाब फिर बैक टू पवेलियन वहीं भेज देंगे अपनी बहनों के पास जिनको ये भूल गई हैं आके। वही इतने दिन से आई हुई है, अब अपने बहनों को याद ही नहीं करती। उल्टा एक दिन शेड कर रही थी कि मुझे दुनिया में बस इन्हीं ने प्यार दिया और कहीं प्यार नहीं मिला। भाई ये खुद 40-40 साल में अपने मायके जाती है तो कहाँ से प्यार मिलेगा। प्यार पाने के लिए थोड़ा सा जाना भी तो चाहिए। तो जनाब ने जैसे नानी बनी नैनी को पेपर्स थमा दिए, वैसे ही डब्बा को भी पेपर्स थमा दिए। नानी बनी नैनी को घर दे दिया, अब कल को अगर उन्हें ज़रूरत हुई तो वो घर बेच के अपने आप के लिए कुछ ले नहीं सकती, अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। वो घर जनाब के नाम पे है, लेकिन पूरा व्लॉग निकाल दिया कि मम्मी के लिए घर लिया, मम्मी के लिए। और ये लेडी इतनी बेशरम है, तुम इतने टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही हो लेकिन तुमने दुनिया के सामने ये दिखाया कि मेरी माँ को घर मेरे हस्बैंड ने लेके दिया है। क्योंकि मैं तो हुई डोरमैट, मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं इस फैमिली के सामने बिल्कुल बिछी रहूं। दुनिया को ये दिखाऊं ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैडम के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैडम को डब्बा के पास सबके पास जा जा के अपनी इंपॉर्टेंस लेनी पड़ रही है, क्योंकि मैडम को भी पता है व्लॉग तो बनाने ही है और मेरी यूएसपी यही है कि मेरे फैमिली व्लॉग्स ही चलेंगे। मैं बैठ के कितनी भी पोयम लिख लूँ, कितना भी कुछ भी बक कर लूँ, ज्ञान दे दूँ, अब कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर कोई देखना चाहता है कि तुम्हारे आपसी रिलेशन कैसे चल रहे हैं। अम्मी अम्मी बहुत रोई, अम्मी दिल से रोई, अम्मी दिल से रोई। अम्मी डब्बा के जाने में इतना क्यों रो रही थी, क्योंकि अम्मी को भी पता है कि भाई खाने पीने के लिए घूमने फिरने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, अब मैं बिल्कुल कैद होकर यहीं पे बैठी रहूंगी। क्योंकि जनाब और मैडम तो अपॉइंटमेंट जब मिलता है तब जाके दरवाज़ा खोलते हैं, वरना ये लोग बेचारी जाती रहती हैं वो गेट तक नहीं खोलते हैं। डब्बा ने ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया, भाभी नहा रही होंगी गेट नहीं खोला। नानी बनी नैनी, उनके घर में तो सारा यूज एंड थ्रो वाला सामान है, मतलब हर चीज सेकंड हैंड। इवन उन्होंने जब दिवाली की पार्टी करी थी ना इन लोगों की, तो उस टाइम पे उनको खिलाने के लिए बर्तन भी अच्छे नहीं थे, वो भी यूज करे हुए। यार कौन सी बेटी अपनी माँ को यूज करे हुए बर्तन देती है, उनको अच्छे से बर्तन, नए बर्तन तो दिलाओ कम से कम। मतलब तुम दुनिया के सामने दिखा रहे हो कि मैं अगर अपनी माँ को अपने पास रख रही हूँ तो मैंने बहुत बड़ा एहसान उन पे किया है, और यही बात उनके माइंडसेट में डाली हुई है। इसीलिए वो माँ होती हुई भी इतनी अथॉरिटी नहीं रखती कि भाई तू मेरे साथ क्या कर रही है, जैसे अपनी अम्मी को करती वैसे मुझे क्यों नहीं। उनको तो बिल्कुल नैनी बना करके काम निकाल के, होता नहीं है एक नैनी को एक अकोमोडेशन दे दिया, ये हो रहा है उनके साथ। और जो भी सामान हमें यूज नहीं करना वो पुराना दे दो। अंकित के साथ गए थे, वहां पे गणपति की पूजा हो रही थी, तो क्यों नहीं अपनी माँ को लेकर के गए, क्योंकि वो तो आंटी उस पूजा में शामिल हो जाती है ना। लेकिन ये लोग नहीं लेके गए आंटी के। रूहान को, निक्कू, धर्म दादा ये सब लोग चले जाएंगे, लेकिन जहां आंटी को लेके जाना चाहिए वहां नहीं। अगर निक्कू और धर्म दादा जाएंगे तो आंटी नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी जरूरत है ही नहीं। अब अगर निक्कू और धर्म दादा ये दो इनको नहीं मिलेंगे काम वाले, तो फिर आंटी जाएंगी। जैसे कि इनका एक संदीप सिकंदर दोस्त है जो प्रोड्यूसर था इनके सीरियल का, तो उसके घर पे उसने पार्टी रखी हुई थी, तो वहां पे ये नानी बनी नैनी को लेके गई थी, क्योंकि वहां पे ये लोग नहीं थे। मतलब जहां पे बच्चे को संभालने की जरूरत होगी वहीं पे आंटी को लेके जाओगे, बाकी जगह आंटी को नहीं लेके जाओगे। तो मैं क्या करूं, जिसका आदमी नहीं होता उसके बच्चे यही उसके साथ करते हैं।
कैमरे के सामने कोई भी ड्रामा करे, लेकिन पीछे से तो मुझे पता है कि मुझे इनके गुलामी करके ही टाइम निकलेगा। अभी पिछले व्लॉग में लोगों ने डब्बा को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया कि तुम जब ट्रेन से ट्रैवल करती हो और बाकी इधर उधर मॉल में जाती हो तो तुम हाफ टी शर्ट पहन के चली जाती हो, जीन्स पैंट पहन के चली जाती हो, सर में बस अपना टकला छुपा लेती हो, और तुम जब पार्टी अटेंड करती हो तो तुम बाकायदा अबाया पहनती हो। अबाया भी आपका बहुत ज़्यादा फिटेड अबाया था, मतलब पूरा आपका चेस्ट दिख रहा था। तो अबाया तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो पहनना है पहने, उस पर कॉल आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस लड़की ने अपने आप की इमेज यही बोल बोल के बनाई है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत नमाजी हूँ, मैं बहुत परहेजी हूँ, मैं है ना हिजाब लेती हूँ, मेरी हिजाब स्टोरी है, मैं फैशन के लिए हिजाब नहीं करती हूँ, उसको इस तरीके के कॉल आउट करना चाहिए। भाई ये तो हिपोक्रेसी है, साफ साफ ये लोगों को उल्लू बना रही है। इसने सिर्फ और सिर्फ रिलीजियसली लोगों के इमोशंस के साथ खेलने के लिए हिजाब स्टोरी लेके आई। देखो सामने आ गया, सब लोगों ने एक्सपोज किया। अब इसमें क्या एक्सक्यूज दूंगी, इसमें क्या बोलूंगी? भाई तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तुम वहां पे भी अबाया पहनो, लेकिन तुम हाफ टी शर्ट में आ जाते हो, फिर हिजाब स्टोरी भी डालते हो। डब्बा को पहली बात तो हिजाब का जो मीनिंग और पर्पस क्या होता है वो पता ही नहीं है, क्योंकि जिसको भी हिजाब का असली पर्पस पता होगा वो बहुत सोच समझ के हिजाब लेगा। हिजाब का मेन जो मकसद है वो ये है कि आपको अपनी खूबसूरती छुपानी है। जो बाल होते हैं वो लड़कियों की खूबसूरती में ही काउंट होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे जिससे दूसरे की बुरी नज़र आप पे पड़ जाए, ये पर्पस से हिजाब लिया जाता है। तो डब्बा तो फुल मेकअप करती है, फिर उसके बाद हिजाब पहन के मेकअप प्रमोट करती है कि आप मेकअप लगा के कितने खूबसूरत लग सकते हैं। मेकअप स्पॉन्सर्ड, डेकोरेशन वाला स्पॉन्सर्ड, होटल में भी स्पॉन्सर्ड था ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुल खुल के दिखा रहे थे। एंड मुंबई का निखिल ने भी वहीं पे किया था, तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट या स्पॉन्सरशिप चली रही है बैकग्राउंड में, तब जाके इन्होंने ये फंक्शन किया। इसी तरीके से वो निदा सूफियान, वो प्रैंक कर रही थी नकली बाल लगा करके, मतलब अपने बालों के ऊपर उसने नकली बाल लगा दिए और लोगों के साथ प्रैंक किया अपने घर वालों के साथ कि देखो मैंने हिजाब निकाल दिया। तो तुम नकली बाल लगा के भी हिजाबी नहीं लगोगे, बालों को छुपाना इज हिजाबी। बालों में नकली बाल लगा लेना और मैं बोलूं हिजाबी, ऐसे तो सब लोग नकली बाल एक्सटेंशंस लगा के घूमेंगे और कहेंगे हम हिजाबी है। ये तो मुझसे भी आगे निकले हुए हैं। मैं तो सिर्फ माशाल्लाह बिस्मिल्लाह तक ही हूँ। तो ये डरती तो है कि मेरी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही है, लेकिन ये उन कमेंट से सीख नहीं लेगी, अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगी। बस जहां पे इसको कुछ दे लेके अपनी इमेज बनानी होगी, बस वहां पे ये अपने आप को बोलेगी देखिए हम इसके लिए इतना करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं फ्रेंड्स। छोटी मोटी चीजें, खुद तो तुम 400-400 500-500 की कॉफी पी रहे हो एक एक बार की, वो पेटी खाला जो दिन रात तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, वो पिज्जा जो दिन रात तुम्हारी गुलामी कर रही है, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना करियर, अपनी आगे की लाइफ पूरी चौपट करके तुम्हारी जी हुजूरी में लगी हुई है वो लड़की। मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इंप्रेस करने के लिए कहीं से मुझे चालू अप्पी कुछ दे दे, कहीं से मेरा कुछ बन जाए, इसीलिए तो चमचागिरी कर रही है वो। वरना कोई भी सेंसिबल बच्चा, लड़की जिसको पता होगा कि मेरे माँ बाप के पास कोई आगे बहुत बड़ी विरासत नहीं पड़ी हुई है कि जिससे मेरी लाइफ आसानी से निकल जाएगी, वो इंसान तो वो तो बच्चा मेहनत करेगा ना। लेकिन ये तो सिर्फ चमचागिरी कर रही है चलो अप्पी क्या चाहिए, है चलो, है चलो पिलो आपके जूते हैं, चलो पिलो बिस्किट खा लो, है चलो अप्पी। भैया कल को ये बच्चे की पॉटी साफ करने के साथ साथ चालू अप्पी की भी पॉटी ना साफ करने लग जाए, है चलो अप्पी हो गया लाओ मैं धुला देती हूँ। इस लड़की के लिए और उसकी माँ के लिए रोड साइड शॉपिंग कर रही है? तुम लोग अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनोगे लेकिन उनको कभी तुम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनाते, क्यों? ऐसा क्यों है? मैडम तो मदर्स डे में ये सारी मेरी माएँ हैं, खाला लोग मेरी माँ है, नानी मेरी माँ है, सबको माँ बना के मदर्स डे पे तुम व्लॉग निकाल लेते हो स्पीच दे करके, फालतू की सिर्फ स्क्रिप्टेड बातें, क्योंकि रियल में तुम्हारे दिल में वो फीलिंग है नहीं, है ना। और यहाँ पे जब उनको सूट देने की बात आती है तो वो बेचारी पुराना सा, मतलब बहुत डल सा सूट पहन के फंक्शन अटेंड कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे घर में 4 औरतें अगर हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो ये क्यों नहीं पहनेंगी? उनका सूट आप देखो पेटी खाला का और बाकी इनका देखो, एक दिन के फंक्शन के लिए, क्योंकि वो आपकी खाला है ना, वो सर्वेंट तो है नहीं। अगर आप पब्लिकली उनको डिक्लेयर कर रहे हो कि वो हमारे घर की सर्वेंट है तो वो किसी भी तरीके के सूट पहन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आप कह रहे हो हमारी खाला है, मदर्स डे में सबको माँ बना के बैठी हुई हो। याद है वो वाला व्लॉग आप देखना, मदर्स डे में इसने अपनी खालाओं को भी अपनी माँ बना लिया। मैं तो सिर्फ 2 ही साल बड़ी, मतलब जो बाजा खाला थी वो तो बेचारी 1-2 साल का ही फर्क होगा, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, मैडम या बाजा खाला, उनको इसने अपनी माँ बना के दिखा दिया। तो तुम खालाओं को माँ बना के दिखा रहे हो और यहाँ पे माँ नहीं, वो बेचारी नौकरानी जैसे कपड़े पहने खड़ी हुई है फंक्शन में, उनके लिए भी अच्छा सूट लेके आते। मैं कुछ ब्लाइंड फॉलोवर्स बोलेंगे तो क्या हुआ, उन्होंने कैसा भी सूट दिया आप दे देती। भाई मैं उनको व्लॉग में लेके पैसे कमा रही हूँ क्या? मैं ज्ञान दे रही हूँ क्या कि वो मेरी माँ है, मैं उनको मदर्स डे के उस पे है ना उपाधि पे रखती हूँ? ये तो तुम साफ साफ दिखा रहे हो डिस्क्रिमिनेशन कि वो एक नौकरानी जैसे है और हम अलग है। या फिर वो मदर्स डे में मदर वाला टैग मत दो,
डिक्लेयर कर दो, पब्लिकली बता दो कि ये नौकरानी है और हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि एक्शंस में तो वही दिखाया। तो अभी मूनजरीन का हस्बैंड जो है शिजान, मैंने मूनजरीन और शिजान पे एक व्लॉग बनाया था, तो उसमें मुझे मूनजरीन से तो पूरी हमदर्दी है, वो एक अच्छी लड़की है, घर संभालने वाली, मेहनत करने वाली, लेकिन ये जो उसका हस्बैंड है ये छोटा जनाब है। मैंने जो मिमिक्री वीडियो, रोस्ट वीडियो बनाया था इसीलिए बनाया था क्योंकि ये भी बिल्कुल जनाब जैसे ही रहता है। तो ये जनाब से क्वेश्चंस पूछ रहा था कि शादीशुदा जिंदगी के लिए मतलब कैसे क्या करना चाहिए। तो जनाब बोल रहे थे कि शादी में लोग कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। शादी का मतलब ही वही है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, कई बार कई चीज़ों में आपको शादी चलाने के लिए अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने पड़ते हैं, लेकिन थोड़े ही लाने पड़ते हैं। एक इंसान को कंप्लीटली आप चेंज कर दोगे और उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल ही जैसा वो पहले था, चुलबुला है ना, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मेरे जनाब मेरे ये, अगर ये सब आप पूरा कंप्लीटली उस इंसान को चेंज करना चाहते हो, दैट मीन्स आपने उससे प्यार किया ही नहीं था। आप मतलब उससे प्यार कर रहे थे तो पसंद करके ही तो कर रहे होगे ना, कि सिर्फ मतलब के लिए कि जैसा कि दीपी फैमिली का ख्याल रखती है और मैं बिल्कुल नल्ला था, फैमिली का ख्याल नहीं रख सकता था, तो इसीलिए तुमने शादी की थी। मेनली तुमने उसको पूरा चेंज कर दिया हर तरीके से, ठीक है, उससे पूरा काम निकाल लिया। और तुम कह रहे हो चेंज होना पड़ता है शादी में, तुम्हारे अंदर तो कोई चेंजेस आए नहीं, तुम तो जैसे पहले थे वैसे अभी हो। तुम्हारे ना तो बिहेवियर में चेंजेस आए, वही नार्सिसिज्म है तुम्हारे, ना तो उठने बैठने में, घर में रहने में कोई चेंजेस आए, क्योंकि तुम कभी उसकी हेल्प नहीं करते। जब व्लॉग बनाते हो तो दिखाते हो आज मैं ये कर रहा हूँ, जिस दिन तुम व्लॉग बनाओगे उस दिन तुम दिखाओगे कि तुम अपनी बीवी की केयर कर रहे हो, बाकी रेगुलर डेज में नहीं। इसीलिए उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है मैडम की, बहुत सारी चीज़ों को झेपने के लिए, छुपाने के लिए ऐसी रहती है। कितनी बार जनाब ने कम से कम 1000 बार इसकी मैडम की इंसल्ट कर दी है, 1000 बार, हम लोग पहले भी रिवील कर चुके हैं। तो ये जो चेंजेस हैं एक तरफा कैसे हैं, दोनों तरफ से चेंजेस आने चाहिए। अच्छा, ये अपने तरफ से ये बोलता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बीवियों की, और बीवी को हस्बैंड की चीज़ें नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती, बीवी तो पूरा घर चला रही होती है, बीवी तो हर चीज़ मैनेज कर रही होती है। हम तुम्हारी बीवी की बात कर रहे हैं, बाकी तो आजकल बहुत सारे लड़के हेल्प करने लगे हैं, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लड़कों को वो घर का काम समझने में और करने में ना तो इंटरेस्ट है और ना उनको आता है, ना उनको इस तरीके से रेस किया गया है। ठीक है, भले ही दोनों लोग ही क्यों ना वर्किंग हो, तो तुम यहाँ पे ये दिखा रहे हो कि मतलब मैं इसको झेलता हूँ, इसकी पकाऊ बातें झेलता हूँ, तो ये मेरे अंदर चेंजेस आ गए बस, और बाकी दूसरा इंसान पूरी तरीके से चेंज है। चलो ये सारे चेंजेस भी हटाओ, तुम सिर्फ अपनी बीवी के फादर के घर जाके दिखाओ। उसने तो तुम्हारी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट किया तुम्हारे चक्कर में, ठीक है ना, क्योंकि उसको तुमसे शादी करनी थी। तुम्हारे फादर इन लॉ मुंबई में है, तुम अपने फादर इन लॉ क्या मुंबई में जाओ ना, उनके घर जाके ब्लॉग बनाओ। तो तुमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो आके माय डियर सन आई एडमायर यू, नौटंकी अनलिमिटेड। अंकल जी ने अपनी बीवी के साथ ऐसे ही किया होगा, अंकल जी ने भी अपने ससुराल वालों को कंप्लीटली इग्नोर किया होगा, इसीलिए माय डियर सन आई एडमायर यू, आप तो मेरे से भी 2 कदम आगे निकले। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कॉल आउट किया कि तुम 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या जितने भी दिन के लिए मौदाहा जा रही हो, तो तुम्हारे घर वाले ऐसे रो रहे हैं, और तुमने वहां से फनी के घर वालों से फनी को यहाँ पे ला करके बसाया हुआ है। तो देखो ये लड़की फनी को 2 दिन से ज्यादा वहां पे मौदाहा में टिकने नहीं देती है, ठीक है। अब वो उसका जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि अब उसको मौदाहा में मॉल में घूमने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कंफर्टेबल एसी की हवा नहीं मिलेगी प्रॉपर, जिस तरीके से यहाँ पे ये रहता है। तो मौदाहा की लाइफ उसको अब वैसे भी नहीं अच्छी लग रही है, वो प्रॉपर अब यहीं पे रहना चाहता है सुकून से, कह रहा भले तू मेरे को अपना काम निकालने के लिए रख, लेकिन मेरे को वहाँ की स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं चाहिए। क्योंकि माँ बाप भी कभी कभी बोलते हैं कुछ, तो बच्चों को नहीं अच्छा लगता कि माँ बाप भी अपनी शिकायतें जाहिर करते होंगे, तो वो सुनने का, एस्केप करने का मौका चाहिए ना, हमें नहीं सुनना, हम हमारे सामने मत बोलो, हमने जो किया अपनी लाइफ में हमें करने दो, हमें किसी भी चीज के लिए कॉल आउट मत करो। तो अब ये बंदी ने पूरी तरीके से वहां से लिया है। जब तक ब्लॉगिंग चल रही है तब तक तो ये थोड़ा बहुत अपने ससुराल वालों से मतलब रखेगी, क्योंकि व्लॉग्स में दिखाना है, लेकिन व्लॉगिंग के बाद ये कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, कंप्लीटली। ये तो कभी जाएगी ही नहीं, ये तो फैक्ट है। ये फनी को भी कभी अपने माँ बाप से, घर वालों से मिलने नहीं देगी, कि अब फनी तो अपने पैरों पे खड़े होने लायक रह ही नहीं गया, उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, सब कुछ जो मॉनिटरी कंट्रोल है वो डब्बा के हाथ में है। डब्बा इसीलिए अपने आप को मालकिन बोलने लगी है आजकल, आपको पता है वो लोगों से बैकग्राउंड में क्या बोलती है, मैं मालकिन वाली जिंदगी जी रही हूँ। तो मालकिन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि जब आप अपना खुद का नुकसान करते हो। एक लेडी थी, उसने नौकर लगा लिया, लेकिन वो 1 गिलास पानी भी उठा के नहीं पी रही, नौकर भाग भाग के उसको सब चीज दे रहा है, हर चीज वो करा रहा है, तो क्या ये अच्छा है उसके लिए? ये तो उसी के लिए नुकसान वाली बात हो गई।
तो डब्बा अब कुछ भी नहीं करती। आप देखो इस उम्र में, इतनी यंग एज में, मिड 30s में इसके पैर कैसे हो गए हैं। पेटी खाला फटाफट फटाफट चढ़ गई, जबकि उनके घुटनों में दिक्कत है। लेकिन ये इतनी कम उम्र ही माना जाएगा, ये घुटनों उटनों में दिक्कत है तो इंसान कम से कम 50s के बाद एक्सपेक्ट करता है कि चलो एज के साथ हो रहा है। लेकिन सिर्फ अपने आलस की वजह से, सिर्फ बैठे बैठे खाने की वजह से इसने अपना वेट गेन भी इसीलिए किया। लोग बोलते हैं कि माँ बनने के बाद वेट गेन होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक लिमिट तक वेट गेन होता है ना। आप सिर्फ और सिर्फ खा रहे हो और जीरो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और आपके साथ और कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है अगर, और आप तो वो तो आप ही की गलती है ना, आप ही को कहीं ना कहीं जाके कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अपने पैरों में जब आप देख रहे हो कि अब ये सिम्टम्स आने लगे हैं, ठीक है, पैरों का खराब होना, ज्यादा चल ना पाना, ज्यादा उठ ना पाना, आप मतलब ओवरवेट भी हो तब तक भी चलता है, लेकिन जब आप ओबेसिटी वाली स्टेज में चले जाते हो तो फिर दिक्कत आती है, तब फिर आपको कंट्रोल करना है, वरना आगे बहुत दिक्कतें होंगी। बट हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, हम तो चाहते हैं सब बैठे बैठे मालकिन बन जाएं, सब हिजाब लेकर के रिलीजियस बन के लोगों से अपने हाथ चुमवाएं, इससे ही काम चल रहा है, तो काम करने की क्या जरूरत है। तो वही हुआ कि इसको जब पैसा आ गया, इजी मनी आ गई, तो उसने सबको नौकर बना लिया और अपनी खुद की हेल्थ खराब कर ली। और ये फ्रेंड्स मुझे हर वक्त भूख लगी है, फ्रेंड्स मुझे भूख लगी है, भूख लगी, ये मौदा से आया ही भूखा है, अभी तक इसकी भूख नहीं मिट पा रही है। रोज खाता रहता है फिर भी कहता है भूख लगी है, भूख लगी है। इसको घर वाले खाना ही नहीं देते। पहली बात तो उसको इज्जत से खाना मिलता भी नहीं है। इसको जब भी खाना दिया जाता है बिल्कुल निपटाने के लिए, ले पकड़ खा ले। कभी कभी क्या होता है, इंसान डॉग्स या कैट को पाल लेता है, फिर उसके बाद खाना देना भी उसे भारी पड़ जाता है, ले पकड़ ले खा ले। तो इसकी फनी की वही है ना, आजकल कंडीशन हो गई है कि जब इसको खाना चाहिए होता, भूख लगी है भूख लगी है, तब इसको ऐसी खाना दिया, ले पकड़ खा ले, जैसे सितारा ने बस कटोरा लाके पकड़ा दिया था। तो अब ये खुद डब्बा के ऊपर, सबके ऊपर खाने के लिए मोहताज है ना, और बाकी दूसरे लोगों के खाने पे नजर लगाता रहता है, चाहे वो पिक्कू हो, चाहे वो फैसल इसके घर में आया हो, चाहे ये अभी कृष्णा हो, आया कितना खा रहा है, कितना खा रहा है। अरे तेरा खा रहा है, वो अपनी किस्मत का, अपनी मेहनत का खा रहा है। दूसरों के खाने पे तो ऐसे नजर लगा रहा है जैसे तू किसी लायक हो। तू खुद अपना कमा के खाने लायक नहीं रह गया आज की डेट में, तू खुद मांग मांग के खा रहा है और दूसरों के खाने पे नजर लगा रहा है। वो तो एटलीस्ट मेहनत करके कमा के अपनी मेहनत से खा रहे हैं, तू कैसे खा रहा है? तू तो सिर्फ डब्बा की चापलूसी करके, उसकी झूठी झूठी तारीफ करके और उसकी चमचगिरी करके खा रहा है। तुझसे कई गुना बेहतर है वो लोग जो अपनी मेहनत से अपनी हलाल कमाई कमा के खा रहे हैं। तू अपने आप को देख और उनको देख जिनको खाने पे टोक रहा है। आज की डेट में एक मजदूर इंसान जिसको दिन के 500 से 600 रुपए मिल रहे होंगे मजदूरी करने के, अपनी फैमिली का पेट पाला होगा, तुझसे कई गुना ज्यादा इज्जत है उसकी, लेकिन तेरी नहीं है। तो क्या हुआ, इज्जत किसको चाहिए? हमें तो पैसा चाहिए। इज्जत हमें चाहिए थी मौदा, हमें इसीलिए फनी से शादी की, इसकी भी लुट गई और हमारी तो थी ही नहीं। तो जनाब और मैडम जब अंकित के घर पे गए हैं गणपति पूजा में, तो पहले जब मैडम व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, तो जब होली होती थी या कोई फेस्टिवल होता था, जो हिंदू फेस्टिवल होता था, तो मैडम बकायदा घर में दावत करती थी जनाब के दोस्तों की, क्योंकि जनाब के दोस्त में हिंदू मुस्लिम सब है, मिक्स्ड है, मोस्टली तो हिंदू ही है, ठीक है। तो अपने दोस्ती ऑब्वियसली उसको बरकरार रखनी है, और मैडम को वही, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैडम को खाना बनाना होता था, सबकी दावत करनी होती थी, मैडम को शौक होता था दावत करने का। फिर धीरे धीरे मैडम को पता चला मेहनत तो मेरी बहुत हो रही है, बाकी खाना भी मेरा किसी को इतना पसंद नहीं आ रहा, और तारीफ भी जितनी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उतनी मिल नहीं रही, तो मैडम ने वही कंटेंट बना के छोड़ दिया। तो मैडम पहले सबकी दावत करती थी, मैंने एक इंटरव्यू देखा था मैडम का, मैं उसकी छोटी सी क्लिप लगाऊंगी, आप देखना, आप जनाब के दोस्तों की दावत कर रही हैं। आज होली है ना, तो कुछ स्पेशल स्पेशल सा बन रहा है खाने। मेरे पास बहुत सारा काम है, तुम्हारे ही दोस्त आने वाले हैं उनके लिए, तो तुम अभी चिट चैट करो। और अब क्या हुआ, अब उनकी आप दावत भी नहीं करती हो, आप तो बाहर से चलो मंगा लो, जैसे आप बाहर से खाना मंगा के अब खिला देते हो, अब तो आप अपने घर वालों की भी दावत नहीं करते हो, मोस्टली बाहर से खाना मंगा के खिलाते हो। तो अब क्या हुआ, अब भी बाहर से मंगा के जनाब के दोस्तों को खाना खिला दो, और इतने साल में इतनी तुम्हारी बिल्डिंग में ही रहता है वो, मुझे तो ये पता चला। अंकित, तुम पहली बार उसके घर में गए, ये कैसी दोस्ती है? और अपने यहाँ तुम ईद में उसे बुलाते हो, हर चीज में उसे बुलाते हो, उसके यहाँ तुम कभी भी तो जाना चाहिए ना अगर वो तुम्हारा दोस्त है। तो पहले तो ये अपने इंटरव्यूज में दिखा देती कि ये आज होली है इसीलिए वो जनाब के फ्रेंड्स की दावत कर रही है होली के ओकेजन पे। अब ये देखते हैं कि जनाब और मैडम अपने व्लॉग में दिखाते हैं कि वो गणपति पूजा में गए हैं, शामिल हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑडियंस आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ऑडियंस अपनी बनाई हुई है। तो कल्ट फैन फॉलोइंग जहाँ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है क्रिएटर्स को, इसीलिए बहुत सारे लोग कई बार इम्प्रेस करने के लिए ये सब करते हैं कि जो चीज़ पहले कर रहे थे वो करना छोड़ दिया। और पहले ये लोग होली भी खेलते थे, होली की पार्टीज भी अटेंड करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन व्लॉगिंग के बाद सब बंद कर दिया, बिकॉज कल्ट फैन बेस है हमारा।
तो आजकल जो मैं उर्दू के अल्फाज बोल रही हूँ, मुमानी जान बन गई हूँ, अम्मी जान बन गई हूँ, तो मेरा वो कंटेंट है ही नहीं कि मैं ऐसा दिखाऊं। तो गाइज आज के लिए तो मुझे बस इतने ही पॉइंट्स रिलेवेंट लगे थे जो मुझे डिस्कस करने थे। बाकी आपसे मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।